आप सभी को नमस्ते है। हमने पिछले वीडियो में 4.2 के प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि पेपर के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अपन को बताना है कि यह जो अपन क्वेश्चन को हल करेंगे कि यह साब अंतर अगर समान आएगा तो ये एपी है, अगर इसका साब अंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 15 है, 15 रुपये। अगर आप 1 किलोमीटर के आगे जाओगे तो आपको 8 रुपये और लगेंगे, ऐसा इसमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलो अब इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर पर किराया, इसको क्या दे देंगे? A1 कितना रुपये है? 15 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे किलोमीटर पर किराया, इसको लिखेंगे A2। अब देखो 15 रुपये तो प्रथम पे तो है ही। अब अपन एक और जाएंगे, अतिरिक्त जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे? 8 जुड़ जाएंगे। तो जब 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 रुपये हो जाएंगे। और अब लिखेंगे तीसरे किलोमीटर पर किराया, लिखेंगे तीसरे किलोमीटर पर किराया, इसको नाम देंगे A3। तो क्या होगा? 15 + 8 + 8, इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 5 21 की 1, और हाथ से लेके कितनी आएंगी? 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, क्योंकि इसको सबको जोड़ेंगे तो क्योंकि 2 कैरी आई थी और 1 से 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे चौथे किलोमीटर पर किराया, इसको A4 दे देंगे। तो क्या होगा? 15 + 8 + 8 और प्लस कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ोगे तो 39 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 39 रुपये हो जाएंगे। तो अपनी की सीढ़ी AP क्या बन गई है? AP कितना है? पहले 15 रुपये, फिर कितना है? 23, फिर कितना है? 31, फिर कितना आया है? 39 आया है। तो ये क्या हो जाएंगे? जे A1 हो जाएगा, जे A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अब निकालेंगे अपन इसका साब अंतर। तो लिखेंगे क्या होता है? साब अंतर निकालने के लिए सूत्र होता है A2 - A1। तो देखो इसका A2 कितना है? 23 और A1 कितना है? 15। तो कितना इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब इसी प्रकार और निकालेंगे। अब 2 निकाला, A3 - A2। तो A3 कितना है? 31 और A2 कितना है? 23। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8।
अब निकालते हैं। A4 माइनस A3, तो कितना है? A4 कितना है? 39, और A3 कितना है? 31। तो 39 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो ये क्या है? इसका सावंता कैसा है? समान है। तो लिखेंगे सब अंतर समान है, अतः यह AP है। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अपन। अब अपन करते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व। क्वेश्चन है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सावंतर D निम्नलिखित है। अपन को प्रथम पद A दिया गया है और सावंतर D अपन को दिया गया है, और अपन को AP क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन? देखो, A का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, और D का कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो AP निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? A1 लिखेंगे। देखो, A1 का मान कितना? 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे A प्लस D, फिर लिखेंगे A प्लस 2D, फिर लिखेंगे A प्लस 3D। तो होगा 1 2 3 4 पद हो गए। इसमें अपन मान रख देंगे तो अपन के चारों मान क्या हो जाएंगे? निकल के आ जाएगा। तो देखो, A1 का मान तो दिया ही है, कितना दिया है? 10। अब अपन A2 का निकालते हैं। तो A का मान क्या है? A प्लस D। तो A का मान कितना है? 10, और D का मान कितना है? 10। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी प्रकार A3 का निकालते हैं। तो A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान कितना है? 10, गुणा में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू मानेंगे, और D का मान कितना है? 10। तो देखो 10 और जी कितने हो जाएंगे? 20। तो 10 प्लस 20 तो कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। अब निकालेंगे A4 का मान। तो कि A4 का मान के लिए क्या है सूत्र? A प्लस 3D। तो A का मान 10 प्लस 3D का मान कितना है? 10। तो इनको देखो, 10 प्लस 30, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो AP कितनी आ गई है? पहले कितना आया था? 10, फिर कितना आया है? 20, फिर कितना आया है? 30, फिर कितना आया है? 4। इस प्रकार जी AP का मान हो जाएगा। देखो जी, अब अपन इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे। तो चलो, A का मान कितना दिया गया है? माइनस का 2। D का मान दिया गया है 0। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो A2 का, A प्लस D। तो A का मान कितना है? माइनस का 2 है, और D का मान कितना है? 0। तो जब जो है -2 में 0 जुड़ेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। इसी प्रकार निकालते हैं A3 का मान। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान कितना है? माइनस का 2, और यहाँ पर क्या होएगा? गुणा में 2 गुणे 0 आएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2। जब किसी भी संख्या में अगर 0 को गुणा करो तो क्या आता है? 0। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 ही आएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे? अब A4 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस 3D। तो A का मान -2 है, प्लस 3 गुणे कितना आ जाएगा? 0। तो 2 गुणा करेंगे, 3 में 0 का तो 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2।
तो AP क्या आ जाएगी, AP बराबर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, कितना आएगा 4 बार माइनस का 2 2 आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा साव अंतर ज्ञात कीजिए। अपन को AP दी गई है, अपन को A का मान और D का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो A का मान प्रथम पद क्या है 3, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3, और D का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1, और A1 कितना है -3। तो देखो माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, तो क्या आ जाएंगे माइनस के 2। तो D का मान कितना आ गया है 2, तो लिखेंगे अतः A बराबर 3 और D बराबर माइनस का 2। इस प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखो A का मान कितना है माइनस का 5, और D का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है माइनस का 1, और देखो यहाँ पर A1 का मान है माइनस का 5। तो देखो पहले से जो माइनस है और इसको कोष्टक में माइनस कर लेंगे। तो देखो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखो D का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी, क्योंकि प्लस की संख्या कैसी है बड़ी है। तो लिखेंगे अतः A बराबर 4 और D नहीं A बराबर कितना आएगा 5 और D बराबर 4। इस प्रकार इस प्रश्न को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हल, क्योंकि हम इसके पूरे क्वेश्चनों को हल नहीं करेंगे, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका साव अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यदि अपन को इसका साव अंतर ज्ञात करना है, अगर साव अंतर समान आए तो अपन को इसके 3 पद और निकालेंगे। अगर साव अंतर समान नहीं है तो इसके पद नहीं निकालेंगे। तो चलो इसके साव अंतर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो A का मान कितना जे हो गया है A1 का, A2 का, A3 का और A4 हो गया है। तो D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा देखो A2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, A1 का मान कितना 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार निकालते हैं। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। तो देखो A3 का मान कितना है 8 है, और A2 का मान कितना है 4 है। तो कितना आएगा देखो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना 4 बचेंगे। अब निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना है A4 16 है, और A3 कितना है 8 है। तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो देखो साव अंतर कैसा है समान नहीं है, तो जी इसका 3 पद और नहीं निकालेंगे। लिखेंगे साव अंतर समान नहीं है, AP नहीं है। बोल रहे हैं कि अगर AP है तो इसके और पद निकालिए, लेकिन जो AP नहीं है साव अंतर समान ही नहीं है। अब अपन निकालते हैं इसके छठे क्वेश्चन को करते हैं। कौन से क्वेश्चन को करेंगे 6वां क्वेश्चन है। देखो इसमें 6वें क्वेश्चन का
को करते हैं। इसका देखो क्वेश्चन क्या है छठ में, 1 2 नहीं 3 9 और 27 है। तो देखो इसका मान निकालेंगे, ए का मान डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 3 है, A1 का मान कितना है 1 है, तो कितना आएगा 2 बचेगा। इसी प्रकार निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 9 है और A2 का मान कितना है 3 है। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब निकालते हैं A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है 27 है और A3 का मान कितना है 9 है। देखो 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगी 18। देखो अभी भी सावंता कैसा समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे सावंता समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। इस प्रकार हम इस प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।